राधे राधे, हैप्पी मॉर्निंग। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। आज जो मैंने टॉपिक लिया है अपने फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव, स्टूडेंट्स, पार्टिसिपेंट्स के कहने पे लिया है। अब मच अवेटेड, लॉन्ग अवेटेड टॉपिक है कि न्यूमरोलॉजी वर्सेस एस्ट्रोलॉजी। न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी रियल है या फेक है, ये आज मैं वीडियो में बताने जा रहा हूँ 3 एग्जाम्पल के माध्यम से। इसमें मैंने भाग्य को लिया है, गॉड को लिया है, मैजिशियन को लिया है, डॉक्टर को लिया है कि हम न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर किस तरह से काम करते हैं। आज आपको वो भी पता चल जाएगा। और ये मेरा टैगलाइन है, भाग्य ही कर्म करवाता है। इसका मतलब ये नहीं कि भाग्य भरोसे बैठना है, आप बैठ भी नहीं सकते। भागवत गीता में क्लियर लिखा है कि कोई भी व्यक्ति 1 सेकंड भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। लॉर्ड कृष्णा ने क्लियर कहा है। भाग्य ही कर्म करवाता का मतलब है कि भाग्य में जान लो, एडवांस में पेड न्यूमरोलॉजी, पेड एस्ट्रोलॉजी करवा के कि आपके भाग्य में क्या बनना लिखा है, किस डायरेक्शन में जाना लिखा है ना। अब उस डायरेक्शन के लिए मेहनत करिए। सेम डायरेक्शन में 20% मेहनत में 80% रिजल्ट मिलेगा। गारंटी वारंटी मैं देता हूँ। आशीर्वाद तो राधे राधे का ही मिलेगा, इस बात को जान लीजिए। अब इसको मैं समझाता हूँ, बिना ऐड किए बताऊंगा। मैच द फॉलोइंग है कि अगर आपका मेजर एंड माइनर एक्सीडेंट होता है या इंसिडेंट आपके जीवन में होता है तो आप किस भाग्य भरोसे रहोगे। 5 साल 10 साल के जब भाग्य का अच्छा होना लिखा रहेगा तब मेरा ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा, है ना। फिर तो ये हॉस्पिटल, डॉक्टर, ये सब राधे राधे जी ने बनाया है या आपके गॉड ने बनाया, वो तो फिर तो बेवकूफ़ है वो, है ना। बेकारी हॉस्पिटल, डॉक्टर बना दिया उन्होंने। तो अगर भाग्य भरोसे रहे, मेजर एक्सीडेंट हो गया जिसमें कि आधे घंटे ट्रीटमेंट की जरूरत है, अब वो नहीं मिला तो सीधा आप गॉड के पास ही पहुंचोगे। बहुत सिंपल है। जो लोग इस दुनिया में, जो न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर अपने आप को गॉड समझते हैं और जिन्होंने अपने आप को गॉड बना रखा है, उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप गॉड हैं, मैजिशियन है, जादूगर है, तो अपने आप को इस देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बनकर दिखाइए। वो भी छोड़िए, आप सिंपल MP, MLA, MLC बन के दिखाइए। सिंपल राज्य मंत्री बन के दिखाइए, या चीफ मिनिस्टर बन के दिखाइए, या बड़ा सा उद्योगपति बन के दिखाइए। कोई सा भी एलन मस्क, बिल गेट्स, अंबानी, मुकेश अंबानी या अडानी बन के दिखाइए, तब भी मैं मान जाऊं कि आप गॉड है, मैजिशियन है ना। कोई माई का लाल नहीं है इस पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में कोई इंसान, है ना, जो उनका बनाए हुए रूल के खिलाफ चला जाए। राधे राधे ने क्लियर कट रूल बनाया है कि खाली हाथ आओगे और सब कुछ यहीं छोड़ कर जाओगे। कोई मजाल नहीं किसी का कि अपने साथ एक ढेला भी लेके चला जाए, है ना। इस बात को समझना है। तो इस एग्जाम्पल से, सिंपल पहला एग्जाम्पल, मेजर एंड माइनर एक्सीडेंट हुआ, इंसिडेंट हुआ आपके जीवन में, तो आप भाग्य भरोसे रहोगे कि जब भाग्य का अच्छा होना लिखा रहेगा तब हम अपना इलाज कराएंगे। तो उसके विदिन आधा घंटे के अंदर सीधा गॉड के पास ही पहुंच जाओगे। फिर भाग्य का इंतजार नहीं कर पाओगे आप, है ना। जादूगर ठीक कर नहीं सकता इन सब चीज़ों को, तो आपको ठीक करके देगा, डॉक्टर करके देगा। इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद आप सिक, बीमार पड़ेंगे। बीमारी 3 तरह का होता है। एक नॉर्मल बीमारी होता है, एक वायरल फीवर होता है, एक इन्फेक्शन के साथ फीवर होता है ना। ये जो होता है ये हो गया। अब इसके बाद भी क्या करोगे आप? भाग्य भरोसे रहोगे। जब ठीक होना रहेगा तो आप कोई दवाई नहीं खाओगे, कोई इंजेक्शन नहीं लोगे, है ना, कुछ भी नहीं करोगे। देख लो आप क्या होता है। उसके बाद आपका पता चल जाएगा कि भाग्य भरोसे आप कितना दिन रह सकते हो, कितना दिन बिना बीमारी का, फीवर का इलाज किया रह सकते हो। वायरल फीवर है, इन्फेक्शन फीवर है, देख लो। फिर सीधा गॉड के पास ही पहुंचोगे। मैजिशियन ठीक नहीं कर पाएगा, फिर डॉक्टर ठीक करेगा, है ना। कैंसर का फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज होता है। वो होने के बाद क्या आप भाग्य भरोसे रह सकते हो? कितना दिन रह सकते हो? कि भाग्य ही ठीक करेगा। जब होना अच्छा रहेगा तब करेगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा अपने आप। करके देख लो, सीधा गॉड के पास पहुंच जाओगे। जादूगर कर नहीं सकता, इसका इलाज फिर डॉक्टर ही कर सकता है। तो सब चीज का कहने का मतलब, थक हार के लास्ट में डॉक्टर ही इलाज कर सकता है इन 3 चीजों का। जिसका मतलब है कि हम न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर जो है डॉक्टर की तरह है। क्योंकि जब आपके जीवन में मेजर माइनर एक्सीडेंट होता है और इंसिडेंट होता है, वो कुंडली दोष की तरह है, जो एस्ट्रोलॉजी में पता चलता है। 5 तरह का कुंडली दोष होता है। पितृ दोष, जिससे पूरा वंश नष्ट हो जाता है। इस बात को याद रखें। घर में खाली बेटियां ही होंगी आपका, है ना। आपके वंश को चलाने वाला एक भी बेटा नहीं होगा, उसका सबसे बड़ा खतरनाक। उसका काल सर्प दोष दूसरा, तीसरा मंगल दोष, तीसरा आपका शनि की 7.5 ढैया 7 साल, 2.5 साल, और राहुदेव केतुदेव की दशा, महादशा 16 साल। ये मेजर एक्सीडेंट है ना। स्टार्टिंग में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और उसको पैरालिसिस मार दिया, तो समझ लिए केतुदेव राहुदेव की महादशा की तरह 16 साल गए आप, उससे पहले ठीक होने वाले नहीं है। ऐसा इंसिडेंट, एक्सीडेंट, इसमें सब तरह का दवाई यूज होता है। कुंडली दोष में हम सब तरह का इलाज करवाते हैं, उपाय बताते हैं। जिस तरह से मेजर माइनर एक्सीडेंट वाले को फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर तो प्लास्टर लगाते हैं, सुई देते हैं, पेन किलर देते हैं, है ना। सर्जरी की भी जरूरत पड़ती है,
तो इसमें सब तरह का इलाज किया जाता है, क्योंकि बिना ही सब तरह के इलाज के कुंडली दोष दूर होता नहीं है। इस बात को ध्यान रखना है। अब आता है बीमार पड़ गए, बीमार में नॉर्मल फीवर है, वायरल फीवर है, इन्फेक्शन फीवर है। ये जस्ट लाइक ब्रेक वेरियस ऑब्स्टिकल्स इन एजुकेशन, करियर, जॉब और बिजनेस है। जिस तरह से एजुकेशन, करियर, जॉब, बिजनेस में ब्रेक आता है, टेम्पररी ब्रेक आता है ना, उसी तरह से बैरियर्स आता है उस समय के लिए, जिसको हम लोग शॉर्ट टर्म बोलते हैं, ये मीडियम टर्म है, ये लॉन्ग टर्म ऑब्स्टिकल्स जो है। उसी तरह से ये सिकनेस जो है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के रूप में आता है। उसके बाद कैंसर का थर्ड स्टेज की तरह फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा तो सीधा मेंटल प्रॉब्लम, आपके एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, स्ट्रेन, इस सब के ऊपर असर डालेगा। सीधा वहां पहुंच जाओगे, वहां पहुंच गए तो फिजिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, फिर हॉस्पिटलाइज हो जाओगे। कैंसर के थर्ड स्टेज में आके कभी किसी कोई माइकल लाल कैंसर के थर्ड स्टेज में आके आपका इलाज नहीं कर सकता है। इसीलिए भाग्य के भरोसे आप नहीं रह सकते। अब अगर आप अपने नाम को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया कि जो होगा देखा जाएगा, क्या उन्होंने जो लिखा है तो होगा, वो तो सत्य है, जो उन्होंने लिखा है होगा, लेकिन कब होगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर उन्होंने न्यूमोलॉजिस्ट क्यों बनाया, एस्ट्रोलॉजर क्यों बनाया, हॉस्पिटल क्यों बनाया, डॉक्टर क्यों बनाया? वो खुद नहीं आएंगे, राधे राधे खुद नहीं आएंगे। उन्होंने इसलिए ये माध्यम बनाया। हम सब क्या है, माध्यम है, हमारे द्वारा ही आपका इलाज संभव है ना। न्यूमोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी जो है ना, छतरी की तरह है, स्लीपर की तरह है। जब बारिश होने वाली है ना, जब आपको पता है आप बिना छाता के निकलोगे तो आप भीग जाओगे, छतरी लेके निकलोगे, अम्ब्रेला लेके निकलोगे तो आपका 50% बचाव होगा, चाहे कितनी मूसलाधार बारिश, खाली आंधी तूफान नहीं आना चाहिए। उसी तरह से बहुत हॉट वेदर है, बहुत गर्मी, तेज गर्मी है, पूरा सड़क जो रोड है तप रहा है, और आप खाली पैर जाओगे तो छाले पड़ जाएंगे, फोले पड़ जाएंगे। चप्पल पहन के निकलोगे तो आपका बचाव होगा। न्यूमोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी इस तरह से काम करता है। हम न्यूमोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजी डॉक्टर हैं, हम मैजिशियन नहीं हैं, हम गॉड नहीं हैं, और हम भाग्य के भरोसे लोगों को नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि गॉड नहीं हमें माध्यम बनाया है आप लोगों को ठीक करने के लिए। इस बात को जितना जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबाना, फीडबैक देकर जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपका फीडबैक, कमेंट, कॉम्प्लीमेंट दोनों को रुपये स्वीकार है। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू द एवरीडे।